हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। इस चैनल पे हम लोग साइकोलॉजी के क्रमबद्ध तरीके से सारी टॉपिक्स डील करने वाले हैं और जिसमें 2 टॉपिक्स ऑलरेडी डील किया गया है जो आपके इस वीडियो में पिन कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी मोटिवेशन होता है। अभिप्रेरणा का अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन होता है, जिसका अर्थ होता है प्रोत्साहन होना या प्रोत्साहन होता है। मोटिवेशन लैटिन भाषा मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मोशन अर्थात गति, अर्थात कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरण है। यही अभिप्रेरणा का अर्थ है। इसका परिभाषा देखें तो अभिप्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो स्वयं या दूसरे के माध्यम से मिलता है। इसमें व्यक्ति को लगता है कि हाँ, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, और गलत तरीके से आत्मविश्वास मिलने पर उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता है। अभिप्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो खुद से या दूसरे के माध्यम से हम लोग को मिलता है। चाहे हम लोग वीडियो के माध्यम से लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं हम लोग, या कोई बुक्स पढ़ते हैं, या हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें समझाते हैं। और गलत तरीके से अगर आत्मविश्वास मुझे मिले तो वो हम लोग को डीमोटिवेट करते हैं, और जिससे हम लोग को कार्य करने में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, और यानी तो मुझे काम करने से, किसी भी काम करने से हमको डर लगने लगती है, जिस कारण से हम लोग वो काम नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार, थॉमस द्वारा किया गया वर्गीकरण। थॉमस ने अभिप्रेरणा को 2 प्रकार में बांटा है। पहला आता है प्राकृतिक अभिप्रेरण या अभिप्रेरणाएं, और दूसरा होता है कृत्रिम अभिप्रेरणा। प्राकृतिक अभिप्रेरणा, जिसको नेचुरल मोटिवेशन कहते हैं। प्राकृतिक अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति में जन्म से ही पाया जाता है, जैसे भूख, प्यास, सुरक्षा आदि अभिप्रेरक मानव जीवन के विकास करता है। मतलब प्राकृतिक अभिप्रेरक वो अभिप्रेरक होता है जो हम लोग के जन्म से ही हमें पाया जाता है, हम लोगों में पाया जाता है। जैसे भूख हो जाता है, प्यास हो जाता है, सुरक्षा आदि ये सब हो जाते हैं। जैसे कि अगर वो मच्छर आके मेरे शरीर में बैठता है तो हम उसको भगा देते हैं, ये भी सुरक्षा का ही कार्य करते हैं। ये सब सारे प्राकृतिक अभिप्रेरणाएँ होती है। उसके बाद आता है कृत्रिम अभिप्रेरणा, जिसको आर्टिफिशियल मोटिवेशन कहते हैं। इस प्रकार की अभिप्रेरणा या इस प्रकार के अभिप्रेरक वातावरण में विकसित होते हैं, और इसका आधार भी प्राकृतिक अभिप्रेरक ही होते हैं, परंतु सामाजिकता के आवरण में इनके अभिव्यक्त कारक स्वरूप बदल जाता है, और जैसे समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, समाज में संबंध बनाना आदि। कृत्रिम अभिप्रेरणा क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का, इसका जो आधार जो होता है ये भी प्राकृतिक अभिप्रेरणा का ही आधार होता है, लेकिन इसका जो आधार होता है प्राकृतिक अभिप्रेरणा ही होता है, लेकिन समाज के वातावरण या समाज के आवरण में इनका विकास होता है, और समाज के आधार पर, जैसे कि समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना या सामाजिक संबंध बनाना, ये सब सारे कृत्रिम अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है मास्लो द्वारा वर्गीकरण। मास्लो ने भी इसका वर्गीकरण किया अभिप्रेरणा को। पहला आता है जन्मजात अभिप्रेरक, और दूसरा आता है अर्जित। जन्मजात में क्या होता है कि जैसे नाम से ही समझ में आता है, मौसले ने जन्मजात अभिप्रेरक के संबंध में कहा है कि मानव की भूख, नींद, प्यास, सुरक्षा, प्रजनन आदि जन्मजात अभिप्रेरक हैं। मौसले के अनुसार जन्मजात अभिप्रेरक में कहा गया है, जन्मजात अभिप्रेरक वो अभिप्रेरक होता है जिसमें मानव का भूख, प्यास, नींद, प्रजनन आदि जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। दूसरा आता है अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक क्या होता है? तात्पर्य, जो अर्जित अभिप्रेरक का तात्पर्य मानव के वातावरण से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वातावरण से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मौसले ने अर्जित अभिप्रेरक को भी 2 प्रकार में बांटा है, जिसमें एक आता है सामाजिक अभिप्रेरक, दूसरा आता है व्यक्तिगत अभिप्रेरक। सामाजिक अभिप्रेरक में क्या होता है कि समाज में आत्मस्थापना करना, जिसमें कि सामाजिक ये जो आता है समाज में आत्मस्थापना करना, समाज में अपना खुद का पहचान बनाना, ये सामाजिक अभिप्रेरक में आता है, जो मौसले ने अर्जित अभिप्रेरक में रखा है। दूसरा है व्यक्तिगत अभिप्रेरक। व्यक्तिगत अभिप्रेरक क्या होता है? जिसमें आदत, अभिवृत्ति या चेतन अभिप्रेरक। जैसे कि व्यक्तिगत अभिप्रेरणा क्या होता है? व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरणा क्या होता है? जिसमें कि आदत, व्यक्ति का
जैसे जैसे व्यक्ति में विकास आती है, उसका उम्र बढ़ता है, उसकी आदतें भी बदलती है और आदतें और रुचि भी बदलती हैं। तो ये सारे जो अभिप्रेरणाएँ हैं, ये अर्जित अभिप्रेरणा या व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरणा में आते हैं। उसके बाद आता है क्रच एवं क्रिफील्ड द्वारा किया गया वर्गीकरण। क्रचफील्ड द्वारा किया गया वर्गीकरण। क्रच एवं क्रचफील्ड ने अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा है। अभिप्रेरणा को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक आता है न्यूनतम अभिप्रेरणा, दूसरा आता है अधिकतम अभिप्रेरणा। न्यूनतम अभिप्रेरणा क्या होता है? न्यूनतम अभिप्रेरक आवश्यकताओं से संबंधित है। न्यूनतम अभिप्रेरक क्या है? आवश्यकताओं से संबंधित है, जिनके द्वारा चिंता, डर, धमकी या कोई मानसिक दबाव दूर हो जाता है। इसका संबंध मानव का संसार में रहना तथा सुरक्षा प्रदान करना होता है। न्यूनतम अभिप्रेरणा क्या होता है? इसमें कि डर, चिंता, धमकी ये सब से हम लोग को दूर रखना या दूर करना, जिससे कि हम लोग समाज में अपना सुरक्षा प्रदान करते हैं। समाज में हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है और साथ साथ समाज में रहने लायक हम लोग को बनाता है, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके कारण से हम लोग को चिंता होती है, डर होती है, धमकी या उससे कोई धमकी मिलती है। ये सब चीज़ें जो मानसिक दबाव हम लोग पे बनती है। और न्यूनतम अभिप्रेरक जो होता है वो हम लोगों को इस सब चीज़ों से दूर रखती है या दूर करती है और संसार में रहना या सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। दूसरा आता है अधिकतम अभिप्रेरणा। अधिकतम अभिप्रेरणा क्रचफील्ड के अनुसार अधिकता के अभिप्रेरक का उद्देश्य संतोष प्राप्ति, सीखना, अवबोध, अन्वेषण तथा अनुसंधान, रचना एवं प्राप्ति है। इस प्रकार के अभिप्रेरणा का संबंध संतोष एवं उत्साह से है। अधिकतम अभिप्रेरणा में क्रच एवं क्रचफील्ड के द्वारा बताया गया कि संतोष की प्राप्ति सीखना, कि संतोष, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंस अगर किसी भी मानव जीवन का ही बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंस अगर कोई पार्ट होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो है संतोष। अगर आप में संतोष होती है तो वो आपको खुशी प्रदान करती है। संतोष हम लोगों को खुशी प्रदान करती है, क्योंकि हम लोग कम में भी हम लोग खुश रह सकते हैं। तो वो कैसे रह सकते हैं? हम लोगों में अगर संतोष होगी। और संतोष को क्रच एवं क्रचफील्ड ने इसको अधिकतम अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को, और इसी प्रकार से वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।